नमस्कार। इस समय हम खड़े हैं मोब्बेवाला में। ये वही मोब्बेवाला है जहाँ लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप देख सकते हैं ये दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से आगे जब देहरादून के अंदर हम प्रवेश करते हैं, ये वो मार्ग है सहारनपुर रोड। इस मार्ग पे जैसे ही हम आशारोड़ी चेक पोस्ट पार करते हैं तो स्पीड जो है इतनी तेज़ हो जाती है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल रहती है। फिर यही कारण है कि लगातार हादसे हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी स्पीड में जो है वाहन इधर से आते हैं। इन स्पीड को नियंत्रित करने के लिए कैमरे जरूर लगाए हैं प्रशासन ने, लेकिन वो कैमरे सिर्फ चालान कर सकते हैं और चालान स्पीड को बाधित करने की दूसरी प्रक्रिया है, जबकि यहाँ ज़रूरत है तत्काल स्पीड पे ब्रेक लगाने की, और वो तभी संभव है जब प्रशासन द्वारा इसका कोई ऐसा ठोस उपाय निकाला जाए कि आशारोड़ी पार करने के बाद ही वाहन ऑटोमेटिकली स्पीड कम रखे, वाहन चालक स्पीड कम रखे। इस स्पीड की वजह से पिछले 2-3 दिन में लगातार 2-3 हादसे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये ट्रक जो है आशारोड़ी पार करके जब इस देहरादून की तरफ बढ़ा तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी कि इस ट्रक ने पहले एक सड़क पे खड़े हुए ट्रक को बहुत जोरदार टक्कर मारी। उस ट्रक में रखे हुई हजारों बाल्टी पेंट की बाल्टी खराब हो गई। उसके बावजूद भी वो ट्रक इसकी स्पीड नहीं रोक पाया। उसको टक्कर मारते हुए ट्रक आगे बढ़ा और फिर यहाँ आके इस पेड़ से टकरा गया। आप देख सकते हैं पेड़ के भी 2 हिस्से हो चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रक की स्पीड क्या रही होगी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे जिस समय हादसा हुआ ये यही मौके पे मौजूद थे, तो इन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, हादसे का कारण क्या है, ये बेहतर बता पाएंगे। सर मैं तो खैर केबिन में बैठा हुआ था, जो उसके बाद धमाका हुआ इसमें सीधा गाड़ी जाके गेट पे आके अड़ गई। आगे एक थ्री व्हीलर था, वो भी नाले में गिर गया था। फिर जाके वो मंदिर में घुस गया, पोल तोड़ के मंदिर में घुस गया। अच्छा राजेंद्र जी, इससे पहले भी यहाँ कई बार हादसे हो चुके हैं इसी रोड पे, इसका क्या कारण बताया जा रहा है? ये तो लगातार हफ्ते में तो एक दो बार तो हो ही रहा है। कल सुबह फिर हुआ, सीमेंट वाले ट्रक घुस गया वो। तो कुछ मतलब टेक्निकल कोई इस तरह की वजह सामने आई, कुछ बताया है लोगों ने, क्या चर्चाएं हैं, क्या कोई ऐसी बात है? विभाग के लोग भी यहाँ आते होंगे। तो पब्लिक तो ये कहती है कि हर 2 महीने में 2-3 एक्सीडेंट तो हो ही रही है। बाकी कुछ कह नहीं सकते, ढलान है क्या है, प्रेशर बंद स्पीड में आते हैं, क्या आते हैं। ड्राइवर तो कहना ब्रेक फेल हो जाते हैं। ब्रेक फेल तो क्या कह सकते हैं, प्रेशर ब्रेक आते हैं आजकल तो। अच्छा, एलिवेटेड रोड का जब हम उधर से मोहंडी की तरफ से ऊपर चढ़ते हैं तो चढ़ाई है, और चढ़ाई के बाद हम जैसे ही फिर आपके आशारोड़ी चेक पोस्ट पार करते हैं बीच वाला जंगल वाला, तो नीचे ढलान ऑटोमेटिकली स्पीड भारी वाहन की बढ़ जाती है। वाहन में माल होता है और जब स्पीड बढ़ती है ब्रेक मारते हैं तो अक्सर क्या ये माना जा रहा है कि ब्रेक काम नहीं कर पाते, और यही हादसों की वजह भी बताई जा रही है। क्या आप इससे सहमत? जी। आदित्य नैयर जी हमारे साथ हैं। उस हादसे में जो परसों हुआ था जिसमें ट्रक जो इनकी मंदिर की दीवार से भी टकराया, तो मंदिर में बड़ा नुकसान हुआ है। एक स्कूटी भक्तगण की बाहर खड़ी हुई थी, उसकी स्थिति ये है कि वो किसी लायक रही नहीं। अब आदित्य जी का ये कहना है कि इन्होंने पहले भी प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया, एप्लीकेशन भी दी कि इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि ओवरलोड वाहन और ओवर स्पीड में वाहन जो इधर आते हैं वही अक्सर जो है हादसे का कारण बन रहे हैं। हम जानना चाहेंगे आदित्य जी से इन्होंने क्या मांग की थी और क्या इन्होंने प्रशासन को सुझाव दिए थे। कुछ समय पहले, अब तो कुछ समय हो गया, जब यहाँ पर बहुत ये कट जो था ये चेंज किया था, तब भी हमने ये बोला था कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर्स बनाएं। और दूसरा जो कट जो बहुत आगे कर दिया है, इसकी वजह से जो लोकल वाहन है वो आगे तक जाने की बजाय इसी कट से, इसके पहले जो कट है उससे रॉन्ग साइड आके चलने लग जाते हैं, क्योंकि उनको उतने आगे तक नहीं जाना। पहला कारण ये है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो ऊपर से जब गाड़ियाँ आती हैं वो पूरी ढलान है, और ढलान की वजह से स्पीड पकड़ती हैं। अब वो गाड़ियाँ जो है वो लोडेड होती हैं। अब लोडेड गाड़ी जब स्पीड पकड़ेगी तो आप सोचिए कि उसका मोमेंटम कितना होगा। वो ब्रेक लगाने से भी नहीं रुकती। कई बार ऐसा हुआ है कि ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो आगे आके किसी ना किसी चीज़। अब इस बार बाबा की कृपा है, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सामने जो 2 पेड़ हैं, इन्होंने इसका
जो पूरा था इम्पैक्ट था वो झेल लिया। अगर ये ट्रक अंदर आ जाता, सोचिए यहाँ पर बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, उस समय क्या हाल हो सकता था। मंदिर है, कोई भी आता जाता है। तो अगर कोई स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, ऐसा स्पीड ब्रेकर जो कि रंबल स्ट्रिप से ज़्यादा हो थोड़ा सा, जहाँ पे गाड़ियों को रुकना ही पड़े, तो स्पीड कंट्रोल। इसको हम पहले भी बोल चुके हैं, अब आज आपके माध्यम से मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूँ कि इसमें कोई स्पीड ब्रेकर बना के स्पीड को कंट्रोल करें, नहीं तो ये हादसे बढ़ते रहेंगे। परसों शाम को एक हादसा हुआ, कल सुबह एक और हादसा हुआ, और सब ओवर स्पीडिंग की वजह से। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।